वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मौनी अमावस्या के मौके पर संगम क्षेत्र में किसी राजनीतिक आयोजन के लिए मना कर रखा था, लेकिन कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी संगम में डुबकी लगाएं और इस पर राजनीति नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा मौनी अमावस्या के अवसर पर गुरुवार को संगम में स्नान किया। इस दौरान प्रियंका के साथ साथ उनकी बेटी मीराया वाड्रा और बेटी की सहेली और सहेली की मां भी उनके साथ रहीं। संगम में स्नान के दौरान प्रियंका गांधी ने श्रद्धालुओं के साथ सेल्फी भी ली। संगम में डुबकी लगा वहां से अरैल घाट लौटते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने नाव की पतवार भी खुद संभाल ली और कई लोगों से भरी नाव को खेया भी। फिर प्रियंका अरैल से सड़क मार्ग होते हुए मनकामेश्वर मंदिर पहुंची और वहां दर्शन पूजन करने के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का भी आशीर्वाद लिया। प्रियंका गांधी इतना कुछ करें और राजनीतिक विश्लेषक चुप बैठे, ये मुमकिन नहीं। प्रियंका गांधी के इस रूप को देखने के बाद तरह तरह के राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। कोई कह रहा प्रियंका का यह रूप यूपी में होने वाले 2022 में चुनावी धारा को कांग्रेस की तरफ मोड़ने की तैयारी है, तो कोई कह रहा कांग्रेस अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को गढ़ने में लगी है, तो वही कोई कह रहा है कि प्रियंका कांग्रेस की पतवार को थामकर पार्टी को इसी तरह से पार लगाएंगी। और रही बात प्रियंका गांधी के इस दौरे को राजनीतिक चश्मे से देखना, तो क्यों नहीं कहें। अगर देखा जाए तो संगम में स्नान के दौरान प्रियंका गांधी महिलाओं के साथ जिस तरह से सेल्फी ली और फिर लोगों से मिली जुली, स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देने की उनकी मुद्रा और फिर शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने जाना, यह सब देखकर राजनीति की कम समझ रखने वाला सामान्य व्यक्ति भी यही कहेगा कि प्रियंका गांधी का रूप राजनीति से परे नहीं हो सकता। अब आपको प्रियंका गांधी के इस दौरे की थोड़ी सी डिटेल देते हैं। प्रियंका गांधी चार्टर्ड प्लेन से इलाहाबाद यानी प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर उतरी। उन्हें एयरपोर्ट पर सुबह 10 बजे उतरना था, लेकिन कुछ कारणों से प्लेन 11:40 पर उतरा। इसके बाद प्रियंका सड़क मार्ग से होते हुए 12:30 बजे स्वराज भवन पहुंची। यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की अस्थियां रखी थीं। वहां पहुंचकर प्रियंका ने श्रद्धांजलि दी। फिर वह राजभवन के अनाथालय में बच्चियों से मिली, काफ़ी देर तक उनसे बात की और एक बच्ची को गोद भी उठाया। चूंकि मुख्य स्नान पर्वों पर संगम क्षेत्र में वीआईपी मूवमेंट की अनुमति नहीं है, इसलिए पहले प्रियंका गांधी अरैल घाट होती हुई संगम गईं और स्नान और फिर पूजा किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से वार्ता भी की और उनके साथ सेल्फी भी ली। फिर मनकामेश्वर मंदिर पहुंच शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का आशीर्वाद लिया। प्रियंका को आशीर्वाद देने के बाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि संगम में डुबकी लगा प्रियंका ने बाजी मार ली है। इस दौरे की सबसे खास बात यह रही कि स्नान के बाद प्रियंका गांधी संगम में खुद नाव चलाती हुई नजर आईं। वह खुद ही नाव चलाते हुए घाट पर पहुंची और नाविक को 2000 रुपये बतौर बख्शिश भी दी। इसी बीच भीड़ में से नैनी की रहने वाली सीमा सिंह ने जब आवाज़ दी तो प्रियंका गांधी सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उस लड़की के पास पहुंच गईं। बातचीत करते हुए उसे अपने साथ अपनी गाड़ी तक ले आईं। संगम पर समय बिताने के बाद प्रियंका ने मनकामेश्वर मंदिर में ही दोपहर का भोजन भी किया और फिर वहां से सीधे एयरपोर्ट पहुंची और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। प्रियंका के प्रयागराज पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर स्वराज भवन अरैल घाट पर उनका स्वागत किया। फिर प्रियंका के इस दौरे पर उनकी अगुवाई के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, उनकी बेटी आराधना मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खाड़े, मकसूद खान, प्रदेश महासचिव विवेकानंद पाठक सहित दूसरे कई नेता हमेशा उनके साथ रहे। अब आप कहेंगे कि प्रियंका गांधी के दौरे की हम डिटेल क्यों बता रहे हैं। यह डिटेल हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप इस दौरे पर प्रियंका गांधी के संगम में पहुंचने, स्नान के बाद लोगों से मिलने, सूर्य को अर्घ देने की मुद्रा और नाव खेना, फिर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से आशीर्वाद लेना, इसे देखने के बाद कोई भी सामान्य दौरा नहीं मान सकता। आप जानते हैं कि गांधी परिवार होने के कारण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पार्टी में अपना एक अलग ही रुतबा है। आप यह भी जानते हैं कि एक अच्छा राजनेता साबित करने के लिए राहुल गांधी को बीजेपी की गढ़ी हुई छवि से बाहर आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी के साथ ऐसा नहीं है। देश का एक बड़ा जनसमूह प्रियंका में उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि को देखता है। उनकी राजनीतिक टिप्पणी भी बड़ी सधी हुई होती है और विरोधियों पर सटीक निशाना करती है। कहते हैं कि देश की सत्ता की चाबी यूपी से होकर जाती है। ऐसे में प्रियंका गांधी के संगम स्नान में भले ही कोई राजनीति नहीं हो, लेकिन प्रियंका का यह प्रयागराज का दौरा एक राजनीतिक संदेश जरूर छोड़ गया है।